नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं धुरंधर के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ में हैं अब्दुल राज़िक अब्दुल रऊफ़। अब्दुल रऊफ़ जो इनके पिताजी हैं वो जाने माने पहलवान हैं और विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं। और अब्दुल राज़िक जी जो कि इन्हें युवा उद्योजक भी कहा जाता है, साथ ही साथ इन्होंने पढ़ाई भी अच्छी की हुई है। ये ग्रेजुएट हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा ये एनजीओ भी चलाते हैं, गुलाम नबी गुलाम हुसैन माइनॉरिटी एंड सोशल वेलफेयर करके है। तो सर, ये पढ़ाई भी आपने अच्छी की हुई है, घर का माहौल भी राजनीति की रहा है आपका। जी, जी। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये प्रभाग नंबर 17 ब से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इनकी जो निशानी वो है बैट। तो अभी ये राजनीति की पिच पर बैटिंग भी करने वाले हैं। तो सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। मैं अब्दुल राज़िक अब्दुल रऊफ़। सबसे पहले तो मैं सर आपको बता दूं कि मैं 2007 से, जब से मेरे पिताजी विरोधी पक्ष नेता रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, जब से मैं ये इसके अंदर सक्रिय हूँ और मेरा फैमिली का माहौल ही पॉलिटिकल था। तो उस वजह से मुझे पिताजी से बहुत सी चीज़ें मुझे विरासत में मिली। जैसे कि वो लोग उनके पास आते थे, काम करते थे, वो दुआएं उनसे मिलती थी। तो मुझे है ना, मेरे दिल में भी एक ऐसी उमंग थी कि मैं भी आने वाले समय में जब भी मैं है ना मुझे मौका मिले तो मैं ऐसे सोशल वर्क करते रहूँ। तो उनको देखते ही मैंने है ना मेरी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से महिला सशक्तिकरण का मैंने बहुत बड़ा एक काम किया, जिसके अंदर 2000 बच्चियों को मैंने सिलाई सिखाई, जिसके अंदर सब बच्चियों ने सीख के अपने पैरों पे खड़े रहे। ऐसे ही काम मैं आने वाले समय में करते रहूँगा। एक और मेरा काम है, आपको बता दूँ कि जूनियर शहर में मैंने लाइब्रेरी कायम की और लाइब्रेरी के अंदर बच्चे जो आके पढ़ते हैं, लाइब्रेरी के अंदर किताबों का है ना ज्ञान लेते हैं, उसे लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके फ़ायदा करते हैं। तो ऐसे ही मैं ना कोविड के समय आप देखेंगे तो कोविड के समय एक ऐसा समय था कि है ना लोग परेशान थे, लोग कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था। वो समय में मैंने आगे बढ़ के काम किया। तो वो काम करने की वजह से जो मेरा एरिया है, जो प्रभाग है, तो वो लोगों ने मुझे निर्दलीय लड़ने के लिए मुझे फोर्स किया और कहा कि आप खड़े रहो, हम आपको वोट देंगे और आपको चुना के लाएंगे। और मैं सर आपको बता दूं कि ये जो इलेक्शन है, ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ये मेरे लोगों का इलेक्शन है। और ये लोग जो है, मैं 101% मैं ये जो प्रभाग है इससे मैं चुन के आ रहा हूँ और लोगों के मेरे साथ दुआ भी है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब वो कर रहे हैं। क्या बात है। मुझे बताइए कि प्रभाग 17 ब जो है, क्या समस्याएं क्या है अभी फिलहाल में वहाँ पर आपको जो लगती है सबसे बड़ी मुख्य समस्याएं क्या है? तो समस्याओं का एक बहुत बड़ा एक लिस्ट है, जिसमें से एक जो प्रभाग के अंदर जो आप देखेंगे जो स्कूलें हैं, जो महानगर पालिका की स्कूल है, उनकी जो स्तर है वो बहुत गिरा है और गिरने की वजह से वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर है ना उनको एजुकेशन मिल नहीं पा रहा है। सबसे पहली चीज़ कि मैं आने के बाद में ये काम करूँगा कि वो स्कूलों का स्तर अच्छा करूँगा। साथ ही आप देखेंगे कि आज जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, तो स्कीमें होने के बाद भी वो स्कीमें लोगों तक के पहुंचती नहीं है, वो स्कीमें पहुंचाने का काम मैं करूंगा। और जो आप ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं कि ये तो करना ही है कि जो रोड है, नाली है, साफ सफाई का ख्याल है और एरिया के अंदर कई काम हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा प्रभाग का जो एरिया है, ये हम सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये मोहब्बत की वहाँ पर एक दूसरे को जोड़ने का भी काम मैं करूँगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब दलित, हम सब मिलके एक रहेंगे, ये मैं कोशिश करूंगा चुन के आने के बाद। मुझे बताइए कि सबसे पहले कौन से काम को आप तवज्जो दोगे कि मैं यहाँ से ये शुरू करूँगा, सबसे पहले मुझे ये ख़त्म करना है? सबसे पहले तो हमारा जो एरिया है उसके अंदर जैसा कुछ जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर एक तरीके से माहौल ख़राब करके रखा है। दो भाइयों के बीच में, हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में नफ़रत का माहौल पैदा करके रखा है। तो चुन के आने के बाद में मेरा सबसे पहले ये काम रहेगा कि दोनों भाइयों को जोड़ के रखने का, उनके बीच में मोहब्बत की दुकान खोलने का ये काम मैं करूँगा। चलो बढ़िया। और अकोला को लेकर आप क्या सोचते हैं कि अभी तक के डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? या आपके प्रभाग की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वजह रही है कि डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हुआ अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत बड़ी वजह ये है कि ना जो भी चुन के जाता है तो वो इलिटरेट रहता है। लिटरेट होने का ये फ़ायदा है कि वो अपनी बात वहाँ रख पाता है और कामों को ला सकता है और कामों को पूरा कर सकता है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि समय जो गुजरा, कोविड का समय आ गया था, उसके बाद में
आप देखेंगे कि है ना इलेक्शन खत्म होने के बाद में 3 साल तक के इलेक्शन नहीं हुए, तो बहुत बड़ी वजह है जो मैंने एक तरीके से एक है ना काम की बहुत ज़रूरत है। तो अब ये इलेक्शन होने के बाद में मेरा ये मेरा सबसे पहले सब काम छोड़ के यही काम रहेगा कि मेरे जो लोग हैं उनके मैं काम कर पाऊँ। जी। ऑल ओवर अकोला के बारे में आपकी क्या सोच है कि अकोला को अगर टॉप सिटीज़ में पहुंचाना है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ऐसा आपको लगता है? ये अकोला के अंदर तो मैं तो ये बता दूं आपको, अकोला तो अपना टॉप में ही है। अकोला के अंदर विकास की ज़रूरत है। विकास करने के लिए आज हमने देखा है कि जैसा अभी जो इलेक्शन है इसके अंदर किसी तरीके से जात को कुछ देखा नहीं जा रहा, सब मिल के एकजुट होकर विकास के लिए वोट दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये अकोला के अंदर काम उद्योग की ज़रूरत है। अकोला के अंदर है ना रोड नाली, ये जो जहाँ स्लम इलाके से जो एरिया है जहाँ पर काम नहीं हुआ है, जैसा फॉर एग्जांपल आप देखें गंगानगर का एरिया, भगतवाड़ी का एरिया और आकोट फैल का बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ काम की सख्त ज़रूरत है। मगर पॉलिटिकल है ना जो पार्टियाँ हैं जो अपने खुद के फ़ायदे के लिए काम करती है, जी, तो जी। वो ऐसे स्लम एरिया को है ना पीछे छोड़ के काम करती है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि जब विकास की बात आती है तो कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए, और वो काम करने के लिए जहाँ काम की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा काम हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली है क्योंकि वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन सही ढंग से नहीं मिल रहा था। किताबें महँगी होती है, जो किताबें वो नहीं ले पा रहे थे, तो लाइब्रेरी के ज़रिए उनकी पढ़ाई का भी आप काम कर रहे हैं। एनजीओ आपने खोला है, जी महिलाओं के लिए भी आप काम कर रहे जी हैं जी। और आगे कुछ प्लानिंग्स अब युवाओं के रोज़गार के लिए कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं युवाओं को रोज़गार देने के लिए भी मेरा काम शुरू है, जिसका मैं ये इलेक्शन का एक एक समय गुजर जाने के बाद में मैं आपके यहाँ पर आके आपको बताऊंगा मेरी जो मैंने एक एक जो ब्लूप्रिंट तैयार करके ब्लूप्रिंट रखी है। तैयार करके रखा है। सबसे पहले तो काम करने की दिल में उमंग होना चाहिए, तो उमंग होने के बाद में ही काम कर पाता है आदमी। और मैं अभी से नहीं, मैं 15 साल की उम्र से लोगों के बीच में हूँ। मेरे प्रभाग जो एरिया जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ, तो वहाँ के पिताजी नगर सेवक रहे, और नगर सेवक रहने के बाद में पूरे काम मैंने ही संभाला था। हर एक काम को मैंने अंजाम दिया, और मुझे महानगर पालिका का मेरे को पूरी उसकी है ना मालूमात है नॉलेज है, आपको। मालूमात है। लोगों के काम कैसे करना, लोगों की निधि कैसे लाना, लोगों तक के फायदे कैसे पहुंचाना, ये सब मुझे पता है। चलिए, अच्छी बात है। आपको सब पता है और सारा कामकाज आपने आपके पिताजी का खुद देखा है और उस हिसाब से इन्होंने काम भी किया है। ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। यह भी आप देख रहे होंगे, मुद्दे सुत बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ज़्यादा आश्वासन लोगों की तरह नहीं देते कि ये होगा वो होगा। जो प्रैक्टिकली कर सकते हैं और जिस तरह से एक ब्लूप्रिंट इन्होंने बनाकर रखा हुआ है कि इन्हें क्या करना है, पूरा विजन इनका क्लियर है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। कहीं न कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि आपके परिसर में विकास हुआ ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोई चीज़ें हुई नहीं है। क्या वजह मानते हैं आप कि क्यों नहीं हुआ होगा? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने मनमानी शुरू कर दी है। इन्होंने सत्ता के नशे के अंदर ये कुछ भी कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि ये है ना जो गब्बर टैक्स उन्होंने लगाया है, जो बम्बई पुणे जैसी सिटीज़ के अंदर जो टैक्स लगाया है, वो उन्होंने ये टैक्स लगाया है। तो मैं तो सबसे पहले इस चीज़ का सबसे विरोध करता हूँ, और मैं चुन के आने के बाद में इसके लिए वहाँ पर महानगर पालिका में हाउस में लड़ूंगा। और दूसरी एक और चीज़ है, बीजेपी ने सिर्फ एक खास एरिया को डेवलप किया, और जो स्लम इलाके हैं, जो एरिया है ना उन्होंने बहुत से एरिया हाशिए में डाल दिया और वहाँ पर काम नहीं किया। तो ऐसी पार्टी जो एक तरीके से पार्शलिटी करती है, इस पार्टी को हमको जवाब देना है, और एकजुट होके हिंदू मुस्लिम सबको एकजुट होके बीजेपी को आज हमें यहाँ पर हराना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। दर्शकों, ये थे अब्दुल रऊफ़, जो कि प्रभाग 17 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। बैट इस निशानी पर ये लड़ रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस धुरंधर में इतना ही। फिर नई हस्ती के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। देखते रहिए RRC।